नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में पहले चरण की चुनाव की प्रक्रिया वोटिंग समाप्त हो गया है। अब इंतजार है 10 नवंबर का। पहले चरण में बिहार में 71 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुए हैं। इनमें से कुछ वैसे विधानसभा क्षेत्र थे जो नक्सल प्रभावित या फिर जो पिछड़ा इलाका था। उन इलाकों में 3 बजे या फिर 4 बजे और 5 बजे तक ही वोटिंग होनी थी। वैसे कोरोना की वजह से शाम 6 बजे तक यानी कि वोटिंग में 1 घंटे का समय को बढ़ा दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर 3 बजे और 4 बजे वोटिंग समाप्त हो गई थी। 5 बजे भी कुछ विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग खत्म हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। उसी ऐसे करीब 26 विधानसभा क्षेत्र हैं जो 71 आज विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान हुए हैं, उसमें 26 विधानसभा क्षेत्रों में शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग है। तो उसी में से एक विधानसभा क्षेत्र है कटोरिया विधानसभा क्षेत्र जो बांका में आता है। और उस बांका में काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, या सुरक्षित सीट है। और वहाँ से राजद ने स्वीटी हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है और भाजपा की तरफ से निक्की हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया गया है। कुल 5 प्रत्याशी, सिर्फ 5 प्रत्याशी वहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। उनमें से इतवारी टुडू, डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, रोज मेरी किस्कू, अंजिला हंसदा और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, यानी कुल 5 प्रत्याशी वहाँ से चुनावी मैदान में हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद के कैंडिडेट स्वीटी हेम्ब्रम वहाँ से चुनाव जीती थी। तब नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। इस बार समीकरण उल्टा हुआ है और जेडीयू जो है बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी है और भाजपा ने वहां से निक्की हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है। अब जबकि वोटिंग समाप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में अब कयासों का दौर शुरू हो गया कि आखिर कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, कौन एक बार फिर से इस सीट से फतह यानी कि विजय हासिल करेगा। तो इस पर क्षेत्र से लेकर के पटना तक में, क्योंकि 3 बजे पहले जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग समाप्त हुआ, उसके बाद फिर 26 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे वोटिंग समाप्त हो गई। फिर कुछ सीटों पर 5 बजे तक भी मतदान है और जो बाकी जो बचे हुए सीटें हैं उन सभी सीटों पर 6 बजे तक मतदान है। तो कटोरिया में स्वीटी हेम्ब्रम राजद की तरफ से हैं, भाजपा की तरफ से निक्की हेम्ब्रम है। सीधी लड़ाई है। जन अधिकार पार्टी से एकमात्र महिला उम्मीदवार मेरी किस्कू प्रत्याशी हैं। लेकिन जो सीधी लड़ाई है उसमें भाजपा की जो प्रत्याशी हैं निक्की हेम्ब्रम वो बढ़त बनाते हुई दिख रही हैं। आज जब वोटिंग समाप्त हुआ तो जो लोगों का जो रुझान था, जो जानकारी निकल करके सामने आई, क्योंकि इस बार आज जो वोट हुआ उसमें जो महिलाएं थी, कहीं ना कहीं उन महिलाओं का फोकस एनडीए सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव भाव स्पष्ट तौर पर दिखा। कई जगह की महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को वोट किए हैं, यानी कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उसको हम लोगों ने वोट किया है। तो निश्चित तौर पर जो वोटर जो चुप वोटर हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी प्रत्याशी को स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और यही फायदा जो है कटोरिया में बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम को मिलते हुए दिखा है और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। अगर वाकई में महिलाओं की जो आबादी है उस आबादी का वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिला तो निश्चित तौर पर इसका फायदा निक्की हेम्ब्रम को मिलेगा और उनकी जीत हो सकती है। जो जानकारी है उसके अनुसार कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट का पलड़ा इस विधानसभा क्षेत्र यानी कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में भारी दिख रहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।